हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। मैं हूं आपकी दोस्त अफसाना सिद्दीकी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, वजह कोई भी हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई बीमार हो सकता है या किसी भी वजह से, या मन ना किया हो सकता है। और अब वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लगभग 18 दिन बचे हैं आज से, कि कुछ ऐसा मिल जाए कि अब से पढ़कर भी क्रैक हो जाए। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल बात नहीं है, ऐसा हो सकता है और ऐसा मैंने किया है। जब मैंने यूपी टेट दिया था उस टाइम भी मेरी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, सिर्फ 15 दिन का ही टाइम मेरे पास था। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप 15 दिन में पढ़ के 130 प्लस ले आएँ, ये थोड़ी सी फेंकने वाली बात हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ क्रैक करने वाली बात है या 100 प्लस तक की बात है तो हाँ, ये पॉसिबल है। और जो मैंने किया था 15 दिन में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यकीन मानिए, आप लोग सिर्फ इतना ही अच्छे से फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपका क्रैक हो जाएगा। इनफैक्ट मार्क्स भी अच्छे आएंगे, 95 प्लस या 100 तो मान कर चलिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 सब्जेक्ट आने हैं, 5 सब्जेक्ट आने हैं और टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मिनट्स ही मिलेंगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमें इसे कवर करना कैसे है। देखिए, अब से मानकर चलें तो लगभग 18 दिन हमारे पास है। अब 18 दिन में से यानी हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 3.5 दिन बचते हैं। तो हम 3.5 दिन में अगर एक सब्जेक्ट को कवर करना है, ऐसे मान के चलते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया फिर दूसरे पे गए, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 के 5 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चले। तो दोनों ही तरह से वो आप लोग देख लीजिए आपको कैसे सही लगता है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए और फिर जब आप नया सब्जेक्ट शुरू करें तो साथ में सिर्फ 1 घंटे में पिछले को रिवाइज करते चलिए। मैं ऐसे करती थी, बाकी ये आपकी चॉइस है। तो अब आगे देखते हैं कि हमें सही प्लानिंग करनी कैसे है। तो देखिए, 5 सब्जेक्ट है, CDP, EVS, हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज में आपके पास संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से कोई होगा, और मैथ्स। तो अब इन्हें कैसे कैसे करना है, ये नहीं हो सकता कि आप हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डाउनलोड करके सिर्फ 18 दिन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करें, तो ये नामुमकिन बात है। और क्योंकि देखिए, इसी चीज़ के लिए बच्चे बहुत महीनों से पढ़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 18 दिन में पढ़कर उनको पीछे छोड़ दें। तो हमारा मकसद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, सिर्फ 100 प्लस मानकर चलिए, इतना आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले CDP की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहले जो इसमें करना है, आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक दिन, पहले दिन में आप इसके पूरा प्रीवियस ईयर लगा दीजिए। आमतौर पे प्रीवियस ईयर लगाने की सलाह बाद में दी जाती है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। और इसके साथ साथ आपको 2 काम करने हैं। पहला, एक तो ये चेक करना है कि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें एक पेज पर नोट करते चलिए। और दूसरा ये कि आपको ये, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने पढ़ा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको नहीं आएंगे, तो आपको देख देख कर उन्हें सॉल्व करना होगा। और जो आप छोटे छोटे से जैसे एक्सप्लेनेशन दी जाती है, तो वो छोटे छोटे से उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल शॉर्ट नोट लेते चलिए। ये शॉर्ट नोट आपको रिवाइज में काम आने वाला है और यही आपकी तैयारी का मेन बेस भी बनेगा। पहले दिन में आपने इतना काम कर लिया, आपने पूरा प्रीवियस ईयर लगा लिया। अब आपको पता है कि मैक्सिमम कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस की आपके पास लिस्ट आ गई, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, उन टॉपिक्स की आपके पास लिस्ट आ गई। तो अब आपका आधा काम समझिए हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको नियम और प्रतिपादक, नियम पढ़ने नहीं है, उन्हें याद नहीं करना है कि किस राइटर ने क्या बोला, किस प्रतिपादक ने क्या बोला, नहीं, सिर्फ आपको नियम का नाम और उसके प्रतिपादक कौन थे वो, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यूपी टेट में अगर आप CDP उठाकर देखेंगे तो यकीन मानिए 10 से बिल्कुल 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी पर होते हैं कि थॉर्नडाइक का लॉ कौन सा है इनमें से, या तत्परता का नियम किसने दिया, मतलब घुमा फिरा के नियम और प्रतिपादक ये पूछते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है जहाँ से डिटेल में पूछता है, वो हम लोगों को कवर करने हैं। जैसे लर्निंग, सबसे ज़्यादा CDP के क्वेश्चन लर्निंग्स से आएंगे, लर्निंग्स वाले लॉ आपको अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये ज़्यादा नहीं, 5-6 लॉज में, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और
एक ये ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, 3 घंटे का काम है नहीं ये 5 लॉज पढ़ना। और अगर आप लोगों को ये सही मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है, बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे बोलिए, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। बहुत आसान है। और अगर आपने बीएड या बीटीसी में नोट्स बनाए हैं तो बेटर होगा आप लोग अपने वही शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और करने हैं। वृद्धि, विकास, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, ये आप लोगों को करना है। और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण कथन, ज़्यादा नहीं है, घुमा फिरा के वही कथन हमेशा पूछता है यूपी टेट, वो कथन आप लोग कर लीजिए। मतलब ये कथन किसने दिया, ये कथन किसने दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एक इनमें से आप लोगों को रखा मिलेगा। और जब आप लोग ये पढ़ें तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स लेते रहें। शॉर्ट नोट्स बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट मतलब शॉर्ट ही है, 1 या 1.5 लाइन में टॉपिक खत्म। सिर्फ आपको इतना समझ आना चाहिए कि आपको देख के ये याद आ जाए कि अच्छा हाँ इस टॉपिक में ये था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर आप लोग इतना कर लेते हैं सीडीपी में तो यकीन मानिए आपके 25 प्लस कहीं भी नहीं गए हैं। और इतना करने के बाद आप लोग आजमा कर देख लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और लगा लीजिए, आपका 25 से कम नहीं आने वाला, इतना स्कोर आपका होगा ही होगा। अगला देखते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है ईवीएस। यहाँ मैंने ईवीएस इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर सभी लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं ईवीएस में, क्यों, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे करना बहुत आसान है। इसके लिए भी मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगी, प्रीवियस ईयर लगाइए सबसे पहले। आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है। आपको पता होगा कि कौन से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बाद में करने हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास आ गए, इनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे जो आपने बनाए हैं शॉर्ट नोट्स वो ठीक है आ गए। अब इसके अलावा आपके पास एक दिन में इतना काम हो गया। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको मैराथन क्लासेस देखनी है ईवीएस की, 3rd, 4th और 5th क्लास की। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं 2 चैनल आपको सजेस्ट करूंगी, एक अध्ययन मंत्र और दूसरा लेट्स लर्न हिमांशी वाला। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे चैनल हैं, आप इनमें से किसी का भी मैराथन देख सकते हैं। 3 या 3.5 घंटे में पूरा मैराथन वो लोग करा देते हैं सारा, आप लोग वो देख लीजिए। और उसके बाद पॉलिटी में से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट की मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, आधे घंटे में बिल्कुल आराम से विद ट्रिक्स मैंने कराया हुआ है। आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कीजिए। यकीन मानिए सिर्फ एक बार वीडियो देखकर देखिए, आपको आर्टिकल्स रट जाएंगे, जिसे बोलते हैं ना रटना, बिल्कुल रट जाएंगे सिर्फ एक बार देखने पर, क्योंकि वो ट्रिक्स से कराया हुआ है मैंने। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि बैठ के घंटों रटना है, नहीं। और अमेंडमेंट की शायद मैंने नहीं बनाई है, आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, डिजीज़ देखने हैं, डिजीज़ में भी बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी डिजीज़ किसके कारण होती है, वायरस से कौन सी हो रही है, बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है, प्रोटोजोआ से, फंगी से कौन कौन सी हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सोलर सिस्टम, सेंचुरीज और एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट से और सेंचुरीज से एक क्वेश्चन कम से कम इससे, एक क्वेश्चन कम से कम इससे और एक क्वेश्चन कम से कम सोलर सिस्टम से हमेशा आता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये मैं करा चुकी हूँ, आप लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वही है। मुश्किल से 10 मिनट में मैंने सारे प्रोटेस्ट करा दिए हैं, उनमें से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कोई ना कोई पेपर में रखा हुआ। और सेंचुरीज की अगर चाहिए तो मैं उसकी भी बना सकती हूँ वीडियो, सोलर सिस्टम की अगर चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। इतना कर लीजिए, एनवायरमेंटल भी आपके 25 प्लस बिल्कुल तय समझिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हिंदी। हिंदी वैसे तो सभी का अच्छे से होता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और मज़े की बात ये इसमें कुछ भी नया करना भी नहीं है, जो आपने बचपन से पढ़ा है वही रिवाइज कीजिए, सिर्फ शॉर्ट नोट्स लेते रहिए। मेन व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण में समास, अलंकार और संधि ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। मुहावरे और मतलब व्याकरण में जितना आपको आता है सिर्फ उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद रचनाओं को आप लोग देख लीजिए। अगर आपको चाहिए मैं इसकी भी ट्रिक्स बना सकती हूँ, बता दीजिए आपको पूरे इसमें से जिसकी भी लगता है कि ये टॉपिक नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में, आप मुझे बताइए, मैक्सिमम आधा पौन घंटे में वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और हिंदी में एक काम ये करना है कि व्याकरण और रचनाओं के बाद प्रीवियस ईयर लगाइए, पहले ये दोनों कवर कीजिए उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। इससे क्या होगा,
क्योंकि व्याकरण के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पढ़ तो लेते हैं, समझ भी आ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बेकार है। इसलिए पहले पढ़िए, इसके प्रैक्टिस सेट बाद में लगाइए। प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर दोनों लगा सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, ये उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड लैंग्वेज में भी बिल्कुल सेम फॉलो करना है। पहले ग्रामर कीजिए, लिटरेचर में जितना भी जो भी आपके पास संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर लगाइए। हिंदी में मान के चलिए बहुत मुश्किल नहीं है 25 नंबर लाना। हाँ, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाऊंगी। अगर आप लोग, और मैं बोलूँगी कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, जितना आता है उतना कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नए के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इनफेक्ट और ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे और सारी हिम्मत हार जाएंगे। ये आपको नहीं करना है, जितना आता है कर लीजिए। 2 या 2.5 दिन 3 दिन में आप जितना कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं, मैथ्स। अब मैथ्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए जो आपने आज तक पढ़े हैं। इसमें इम्पोर्टेंट अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, इतना तो कर ही लीजिए। खास तौर से परसेंटेज और रेशियो, कुछ नहीं भी कर सकते तो ये 2 टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से फिर प्रॉफिट लॉस हो जाता है और SI CI वाला टॉपिक भी इसी से हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला। और नंबर सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है फिर भी, हालांकि ये 3 दिन में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। अगर आपने, देखिए मैथ सिर्फ नाम के लिए हुआ है, इतना डरने वाली बात नहीं है। जिसे कुछ नहीं भी आता उसके भी 10 नंबर आ जाते हैं आराम से। कैसे? ऐसे कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता, आपने पूरे पेपर में सिर्फ तुक्का मारा है, B या C पर तुक्का मारा, तो सेम रेशियो में होता है, यानी 30 क्वेश्चन है, 7 लगभग 7 का रेशियो बना लेते हैं। 7 7 7 7 7 A होंगे आंसर, 7 B होंगे, 7 C होंगे और 7 D होंगे। किसी भी पेपर पे चेक कर लीजिए, यही रेशियो होता है। तो आप मान लीजिए B या C पे चले गए तो 7 तो फिर भी हो गए आपके ठीक। कुछ नहीं भी आने पे, जिससे कुछ भी नहीं आता, वो भी 7 नंबर मैथ में इजीली ले आएगा। उसके बाद बचा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 30 क्वेश्चन में आपको 2-4 क्वेश्चन भी ना आते हों, तो 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए तो 11 नंबर हो गए। और अगर आपने परसेंटेज और रेशियो, ये जितने टॉपिक्स मैंने बोले हैं, ये भी आप लोग अगर करके चले जाते हैं तो 18 से 20 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर तो मैथ्स आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैथ्स आप इस तरह से कीजिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इसे टाइम दीजिए, इसे रिवाइज कीजिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो सिर्फ इतना ही कीजिए जितना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग भी है। स्कोरिंग तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप आज से मैथ शुरू करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 18 दिन कहाँ सिर्फ मैथ में चले गए। इसलिए मैथ्स को सबसे बाद में देखिए, या डेली एक टॉपिक कर सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मैंने ये हर सब्जेक्ट के लिए बोला है कि प्रीवियस ईयर लगाइए, मतलब लगाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं तो यकीन मानिए अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरी बात, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। 15 दिन में अगर आप इसे क्लियर कर रहे हैं तो कोई तीर नहीं मार रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे इतने ही टाइम में पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब से नहीं हो पाएगा, CTET में ट्राई कर लेंगे, तो ये गलती मत कीजिए। बेहतर है कि फिर से 2-3 महीने इसे देने से अच्छा है कि 18 दिन अच्छे से लग के पढ़ाई कर लीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर, इतना मुश्किल नहीं है। और हाँ, खुश रहिए, अच्छी नींद लीजिए, हल्का खाना खाइए और बस फोकस्ड रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए बहुत इजी वे में, कोई ट्रिक से या किसी भी तरीके से वो टॉपिक आप लोगों का क्लियर करा दूँगी। आप सिर्फ इतना कर लीजिए और उसके बाद अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बोलना, क्योंकि मैं गारंटी दे रही हूँ यूपी टेट बिल्कुल आराम से क्लियर होगा। इनफैक्ट अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग। तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।